पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। स्पष्ट तौर पर कहा कि देश के आजादी के 75 वर्षों में किस तरह कांग्रेस पार्टी कोई काम करना ही नहीं चाहती है। आज तक देश में क्या नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के यात्रा की शुरुआत एक बार फिर से हो चुकी है। इन सब के बीच तेजस्वी यादव ने एक बड़ी घोषणा की है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर अगले साल विधानसभा चुनाव में उनकी जीत होती है, अगर वो सीएम बन जाते हैं, तो महिलाओं के लिए एक नई योजना जो है वो लेकर आएंगे और इस योजना का नाम भी उन्होंने बताया माई बहन मान योजना, जिसके तहत महिलाओं के खाते में 2500 रुपए हर माह दिए जाएंगे। अब उनके इस घोषणा के बाद एनडीए भड़की हुई है, चाहे जेडीयू से ललन सिंह हो या फिर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, सभी ने तेजस्वी यादव को घेरना शुरू कर दिया है। उनके माता पिता के कार्यकाल को लेकर तेजस्वी यादव पर निशाना बनाया है। आप ये बयान सुने। सरकार उनकी दिया है, माँ बहन का योजना बता रही है। ये प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि देश के आजादी के 75 वर्षों में किस तरह कांग्रेस ने इस देश के लोकतंत्र को कुचलने का काम किया, संविधान को कुचलने का काम किया। और प्रधानमंत्री जी ने साफ तौर पर कहा जो कलंक लगा है कांग्रेस पर वो कोई मिटा नहीं सकता है। यह स्पष्ट दिखाई देता है कि किस तरह कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोग पूर्ण रूप से संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। देखिए, लालू प्रसाद जी के 15 साल को बिहार की जनता ने देखा है, किस तरह जनता को लूटने का काम किया। 950 करोड़ रुपया का चारा घोटाला किया और गरीबों के बदले, गरीब को नौकरी के बदले जमीन लिखवाने का काम लालू प्रसाद का परिवार करता है। ये बिहार की जनता जानती है। बिहार के लोग किसी भी हालत में लालू प्रसाद जी के परिवार को सत्ता नहीं देगा। कांग्रेस पार्टी कोई काम करना ही नहीं चाहती है। आज तक देश में क्या काम किया। एक योजना तो बता दिया प्रधानमंत्री जी ने। प्रधानमंत्री जी ने बताया कि हाँ, हमने भी संविधान संशोधन किया है। हमने संविधान संशोधन किया देश के हक में, देश की जनता की भलाई के लिए, देश के लोगों के साथ न्याय करने के लिए। और कांग्रेस पार्टी ने संविधान संशोधन किया अपनी गद्दी बचाने के लिए, अपनी सत्ता को बरकरार रखने के लिए। तो ये तो उन्होंने गिना दिया, तो अब क्या बोलेंगे वो। अंगूठा काटने की बात कर राहुल गांधी लगातार अंगूठा यही बात करते रहते हैं। हल्के आदमी हैं, अभी थोड़ा विरोधी दल के नेता हैं, गंभीरता लाए। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सर किया है। अखिलेश यादव को जुमला दिखाई देता और प्रियंका बोलती है कुछ भी इसमें नया नहीं है, फालतू बात है। प्रियंका जी को क्या दिखाई पड़ेगा जब पूरी कांग्रेस पार्टी ने आजादी के बाद से आज तक संविधान की धज्जी उन्होंने उड़ाई और एक एक करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उनको आईना दिखा दिया। तो अब आईना दिखने के बाद उनको तो चेहरा अपना दिखेगा नहीं, तो इसलिए वो बोल रही हैं। माँ बहन सम्मान योजना तेजस्वी जी के माता पिता जी 15 साल बिहार में राज किए थे ना, तो कौन सा योजना लाए थे, जरा ये भी तो बतावें वो कि मेरे माता पिता जी ने बिहार में कहाँ बिहार को पहुँचा दिया था। बिहार में न सड़क था, न बिहार में बिजली थी, न बिहार में कानून व्यवस्था था, अपहरण का उद्योग चलता था। इस सब पर भी तो बोलना चाहिए उनको। सर एक सवाल है, उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि नीतीश बाबू इंडिया अलायंस इसलिए छोड़ के चले गए कि उनको लीड नहीं किया गया। अरे उमर अब्दुल्ला साहब बेचारे ऐसे ही बोलते रहेंगे, क्या करना। यहाँ नीतीश कुमार जी इंडिया अलायंस में INDIA अलायंस में रह के क्या करते, इन लोगों का हसर देख न रहे हैं। सर आखिर क्या कारण है केंद्र सरकार कुछ भी काम करती है। सर यहाँ तो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने सवाल खड़े कर दिए कि अगर इनके पिता जो हैं वो 950 करोड़ का घोटाला करते हैं तो तेजस्वी यादव इस तरीके की घोषणा करके क्या करेंगे। और सीधे कह दिया
कि जो बिहार की जनता है वो इन्हें सत्ता कभी भी सौंपने वाली नहीं है। तो वहीं आपने केंद्रीय मंत्री ललन सिंह को भी सुना। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने भी जमकर निशाना साधा तेजस्वी यादव को, उनके माता पिता के कार्यकाल जंगल राज की याद दिलाई और कहा किस तरीके से ये लोग लगातार भ्रष्टाचार करते आए हैं, ये बिहार की जनता ने देखा है। तो इस तरीके की योजनाओं को लेकर घोषणा करने का कोई अर्थ नहीं निकलता है। साथ ही साथ एनडीए जबरदस्त तरीके से संविधान के मुद्दे पर पलटवार करती नजर आई। विपक्ष पर क्या कुछ कहा ये हमने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।